जब तक इस धरती पे लालची लोग जिंदा हैं, ठग लोग भूखे नहीं मरेंगे। जब तक इस धरती पे लालची लोग जिंदा हैं, ठग लोग भूखे नहीं मरेंगे। ये लालची लोग कौन है जिसने मैनू कह रहा हूँ अगे जब तक जिंदा हैं ठग लोग भूखे नहीं मरेंगे? तो मैं अपना बताना चाहूँगा, ये लालची लोग हम ही हैं जो इतनी बड़ी जीप बार काट गए ने सारी चीज़ फ्री में बाड़ा है। अक यो सौदा भी मैंने फ्री में मिल जाए, यो सौदा भी मैंने फ्री में मिल जाए, सारी चीज़ मैंने फ्री में मिल जाए, जिससे मैं अपना स्वाभिमान मार दूँ, आत्मनिर्भरता मार दूँ और एक व्यवस्था के आधारित अपनी ज़िंदगी जीऊँ। और व्यवस्था जद मर्जी चावे वह मेरी गिट्टी में गुंठा दे के मैंने जान से भी मार सके और मैंने गुलाम भी बना सके। दोस्तों, जब जब हमें चीज़ें फ्री में मिली हैं, जब जब हमने फ्री चीज़ों का इस्तेमाल किया है, तब तक हम लोग एक षड्यंत्र के गहरे दलदल में फंसते गए हैं। और इस षड्यंत्र का नाम है टोटल कंट्रोल। इस सीरीज़ की मेरी दूसरी वीडियो है। पिछली वीडियो में मैंने मेरे भाइयों से, मेरी बहनों से एक प्रश्न किया था जो बड़ा ही गंभीर प्रश्न था और बहुत सारे भाइयों ने उसका जवाब कमेंट बॉक्स में भी दिया, उसके ऊपर भी बात करेंगे। प्रश्न ये था, अगर 5 दिन तक लगातार, चाहे आप गांव में रहते हैं, डेरे पे रहते हैं या शहर में रहते हैं, 5 दिन तक लगातार अगर आपके यहाँ बिजली ना आए तो आपके पास पानी पीने की क्या व्यवस्था है? बहुत सारे भाइयों ने इस प्रश्न का गंभीर मर्म समझने की कोशिश की है और आने वाले समय को ध्यान में रखते हुए वो डरे हैं, उनकी रूह कांपी है कि बहुत कुछ गड़बड़ चल रहा है और भविष्य बहुत अंधकार में है। कुछ मेरे भाइयों ने इसका उत्तर दिया है कि हमारे घर जनरेटर है, हमारे घर ट्रैक्टर है, हमारे घर सोलर ऊर्जा है। अब इसी प्रश्न के साथ एक और प्रश्न जुड़ करके आता है कि आपने एक व्यवस्था की बात करी है कि करंट पैदा करें तो पानी जमीन से आ सकता है, चाहे वो जनरेटर से करें या वो सोलर ऊर्जा से करें या फिर वो ट्रैक्टर से करें। अगर करंट उत्पादन की हमारे पास कोई व्यवस्था ही ना बचे, हमारे पास डीजल ना बचे, हमारे पास प्रॉपर सूर्य का प्रकाश ना बचे, तो आप किस माध्यम से शुद्ध पानी पीने लायक अपने लिए जुगाड़ कर सकते हैं? अब आप ये कहोगे कि मैं बहकी बातें करने लग गया हूँ। ऐसा नहीं है। क्या आप नहीं जानते हैं, नितिन गडकरी जी कह चुके हैं कि आने वाले कुछ 1 सालों में पेट्रोल और डीजल दोनों मैं बंद करने वाला हूं या दोनों बंद होने वाले हैं। दूसरा, इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ रही हैं, इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर आ रहे हैं, सारे संसाधन इलेक्ट्रिक होंगे। अब जैसे पानी बिजली के भरोसे है, वैसे आपके यातायात के साधन भी बिजली भरोसे हैं, वैसे आपकी बहुत सारी चीज़ें आने वाले समय में बिजली भरोसे होने वाली है। जब बिजली उत्पादन आपके हाथ में नहीं है, सोलर ऊर्जा ये भी एक कंट्रोल्ड व्यवस्था है। इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आपके ये सोलर पैनल भी पड़े पड़े डैमेज हो जाएंगे, देशी भाषा में कहें तो बुद्धे हो जाएंगे, आप इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। आपके कमेंट्स पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे मेरे भाई बंधुओं को अभी भी इस प्रश्न का मर्म समझ में नहीं आया। इस प्रश्न का मर्म समझने के लिए मैं ये दूसरी वीडियो बना रहा हूं, लेकिन दूसरे प्रश्न के साथ। मेरा दूसरा प्रश्न है, अगर आपके पास व्यवस्था आपको बोने के लिए बीज उपलब्ध ना कराए तो क्या आपके पास खुद का बीज अवेलेबल है फसल उगाने के लिए? लगभग हर चीज़ का जो हमारी ज़रूरत की चीज़ है, चाहे वो मसाले हों, चाहे वो सब्जी हो, या वो फल हो, या वो अनाज हो। प्रश्न दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर व्यवस्था आपको बीज उपलब्ध ना कराए तो क्या आपके पास स्वयं के बीज उपलब्ध हैं ताकि आप अनाज उगा सको, मसाले उगा सको, सब्जी उगा सको, फल उगा सको, ताकि आपके शरीर की और जीवन की ऊर्जा बनी रहे और आपके शरीर की सारी आवश्यकताएं पूरी होती रहें? अगर आपका प्रश्न है नहीं, तो ये गंभीर सोचने का विषय है। हालांकि बहुत सारे मेरे भाई बंधुओं के पास बीज अवेलेबल होंगे, लेकिन ज़्यादातर हिस्सा जीएम बीजों का हो चुका है। जीएम बीज क्या हैं? जेनेटिक मॉडिफाइड बीज। ये क्या है? ये वही हैं जो लालच के तहत हम लोगों को फ्री में बांटे गए थे। हम लालची थे। हालांकि मेरे बहुत सारे स्वाभिमानी बुजुर्गों ने जीएमओ वाले बीज बोने से मना कर दिया था, लेकिन उन्होंने धक्के से दिए, लालच करके दिए, और हम में से बहुत सारे लालची बंदों ने उनको एक्सेप्ट किया और अपने घर ले आए जीएमओ, जेनेटिक मॉडिफाइड सीड।
और हमारे लोकल बीज धरे के धरे रह गए। बड़ा दुख होता है जब सुबह मैं लाइन में लगे हुए 5, साढ़े 5, साढ़े 4 बजे बहुत सारे किसानों को देखता हूँ कि अगले सेशन की जो फसल आएगी या इस सेशन में जो फसल बोनी है, फसल लगानी है, धान लगाना है या बीज बोना है, उसके लिए आप लाइन में लग करके बीज ले रहे हैं। और उस बीज से जब आप धान रोप रहे हैं, उस बीज से जब आप अनाज बना रहे हैं, फसल उगा रहे हैं, उस फसल का बीज बनता ही नहीं। जबकि एक समय था जब स्वाभिमान रूप से हम लोग जिंदगी जीते थे, हमारे पास स्वयं के बीज होते थे और उस बीज से हम लोग फसल उगाते थे। फसल से जो अनाज बनता था, उस अनाज से हम लोग 7, 8, 9, 10, 12, 13 जातियां होती थी जिनका फिक्स अनाज हम लोग उनके घर पे पहुंचाते थे, क्योंकि बदले में वो हमें सेवाएं देते थे, जूतों की, कपड़ों की, बालों की और भी बहुत सारी चीज़ों की सेवाएं देते थे। फिर उस अनाज में से हम लोग डोनेशन के लिए भी अनाज रखते थे। फिर बचे हुए अनाज को हम लोग अपने खुटले में रखते थे, उसमें से भी जो बच जाता था उसको हम लोग बेच देते थे और इंश्योर करते थे, सुनिश्चित करते थे कि बीज के लिए हमारे पास सुनिश्चित अनाज हो या बीज के लिए भी हमारे पास पर्याप्त अनाज हो, और उस बीज को फिर हम लोग बोते थे, दोबारा से फिर फसल उगाते थे। लेकिन अब आप स्थिति देख रहे हैं, क्या स्थिति है कि बीज हर बार मार्केट से खरीदना पड़ रहा है। अपनी देशी हरियाणवी भाषा में जब बात करूं, मारी फसला का बीज मर लिया है। और प्रश्न तो आप लोगों से यो है, जैव व्यवस्था आपने बीज देने से मना कर दे तो आपके पास अपनी फसल उगाने का बीज है, अगर नहीं है तो ये बड़ा सोचने का विषय है, बड़ा गंभीर विषय है। क्योंकि बीज का अर्थ सिर्फ बीज नहीं है, बीज का अर्थ है जो हमारी मूलभूत जरूरतें हैं, रोटी, कपड़ा, मकान। बीज से ही तो रोटी बनेगी, क्योंकि उसी से तो फसल बननी है। तो दूसरा प्रश्न आप लोगों के समक्ष है कि अगर बीज अवेलेबल ना हो, आपके पास क्या खुद के बीज बोने की व्यवस्था है? अगर नहीं है तो ये सोचने का विषय है। फ्री के चक्कर में हम लोग अपने आप को गुलाम तो नहीं बना रहे। हालांकि 80-90% तो हम लोग गुलाम हैं। मैं अगर सिंपल तरीके से बात करूं तो अपने को यहाँ से तो पकड़ लिया गया है, यहाँ से पकड़ना बाकी है। अभी उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं कि आप लोगों को यहाँ से पकड़ा जाएगा और फिर आप खत्म। आप तो शायद अपनी ज़िंदगी अगले 4-5 साल, 10 साल अच्छे निकाल पाएंगे, लेकिन आपके बच्चे हो जाएंगे परमानेंट गुलाम। खतरे की घंटी है। व्यवस्था को समझना है कि कहीं आपकी ज़िंदगी, आपका जीवन गुलामी की तरफ तो नहीं जा रहा। वो टाइम था जब आपको सब कुछ डीएपी, यूरिया से लेकर के हाइब्रिड बीज सब कुछ फ्री में मिलते थे। आज इसका पैसा भी देना पड़ता है। ना सिर्फ पैसा देना पड़ता है बल्कि खुद का बीज भी नहीं बचा है। यूँ समझ लीजिए हमारी खेती का बीज लगभग मर लिया है। दोस्तों, मैं अपनी हर वीडियो में एक बात ज़रूर कहता हूं कि मेरी किसी भी बात पे डायरेक्टली आपको विश्वास नहीं करना है। मेरी बात अगर आपको तार्किक लगे तो सेल्फ लेवल पे इसके ऊपर रिसर्च कीजिए। आपकी रिसर्च और मेरी बात अगर मैच करें तो ये पूर्ण सत्य होगा। और अगर ये सत्य होगा तो हमें आसपास की सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना होगा कि हम लोग किस किस तरीके से व्यवस्था के गुलाम होते जा रहे हैं और अपना स्वाभिमान गिरा करके और अपनी आत्मनिर्भरता खो रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में किसी और दूसरे पहलू के खास संदेश के साथ। राम राम।